गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सुबह के बजे हैं 6 और निकले हैं घर से बाहर। कैसे हैं आप? कैसे हैं परिवार में सब लोग? तो आज बारिश का भी मौसम बन रहा है। तो हो सकता है दिन में थोड़ी बहुत बारिश हो, बाकी जब भी बारिश होगी तो सबसे पहले तो मैं नहाऊंगा। वो अपडेट आपको ज़रूर दूंगा कि मुझे बारिश में नहाना बहुत अच्छा लगता है। बाइक से चलेंगे दूर दूर नहाने। तो आज का एक प्लान और है, हॉस्पिटल जाएंगे लगभग 9-10 बजे के आसपास। देखते हैं आज ब्लड डोनेट हो पाता है या नहीं, वहाँ जाके पता चलेगा। तो जैसा भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पे एक बात और बताऊँ, मैडम को सुबह सुबह जबरदस्ती उठा के लेके आना पड़ता है। हर दिन की बात है, हर दिन की। कभी अपने आप यही नहीं कहती हैं कि चलिए टाइम हो गया चलते हैं। डेली उठाना पड़ता है। हम आ गए ग्राउंड में और ग्राउंड में आके जबरदस्ती दौड़ाना पड़ता है। सोने दो, सुबह की नींद बहुत अच्छी आती है ना। और ये पता नहीं है सुबह सुबह टहलना कितना अच्छा है, एक्सरसाइज करना कितना अच्छा होता है, दौड़ना कितना अच्छा होता है। चलेगा धीरे धीरे पता। मेरे साथ साथ लगी पड़ी है। तो अभी हम पहुंच गए ग्राउंड में। यहाँ फिलहाल तो मैच चल रहा है। आज मैंने इन्हें भी दौड़ा दिया। दौड़ते नहीं रहते, जब से दौड़ाना पड़ता है। दौड़ो 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 दौड़ो। करो करो, नीचे उड़ो, नीचे उड़ो। हाथों पे जोड़ लो, हाथों पे, कमर पे नहीं, हाथों पे। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है।
पूरा हुआ आज का सैर सपाटा। निकलते हैं घर की तरफ। आज इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतना अच्छा मौसम है, ये लग रहा है सो जाओ यहीं पे। ओह, एक थोड़ी सी हल्की थकान के बाद ऐसे मौसम में सोने का क्या मजा है। बहुत अच्छी नींद आएगी। सोना है तुम्हें? हाँ हाँ बिल्कुल सोना। चलिए चलते हैं घर की तरफ। और जैसा कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, हो सकता है कि आज हमारा प्लान बने 9-10 बजे हॉस्पिटल जाएं, तो मिलते हैं उसी टाइम। तब तक निपटाते हैं कुछ और काम। आप भी बने रहिए हमारे साथ, करते हैं वही कल वाला अपना ब्रेकफास्ट, देसी चना, मूंगफली, मूंग दाल, सोयाबीन के साथ। मैडम को पसंद नहीं है ये भी। मैडम कहती है सुबह मुझे मोमोज चाहिए, गोलगप्पे चाहिए। सुबह सुबह हाँ गोलगप्पे वाला आता है तो उसके लिए तो कहते हैं मुझे गोलगप्पे खाने हैं, मोमोज खाने हैं। अब आप खुद बताइए कि ब्रेकफास्ट में कौन गोलगप्पे मोमोज खाता है? अरे भाई कम से कम खाते हो, झूठ बोल रही हो। नहीं और लेंगे तो। वो तो हम नहीं खिलाते हैं तो इसलिए, वरना तो ये तो तीनों टाइम गोलगप्पे और मोमोज खाए हैं। अच्छा अगर मैं और क्या, अगर आप परसों मैंने इन्हें मोमोज खिलाए, जबकि मना कर दिया कि फास्ट फूड चलो 15 दिन में एक बार खा लो, वो भी हल्का फुल्का। और कल जिद थी गोलगप्पे खाने की, तो गोलगप्पे मैंने गोलगप्पे वाले को बोल दिया था पहले ही कि 4 पीस खिलाना। तो इसी बात पे मैडम नाराज़ हो गई, बोले ये कैसे बोला 4 ही पीस खाना। कौन सी बात है? मैं तो और ज़्यादा खाती पेट भर के। मैंने कहा भाई साहब, एक दिन पहले आपने मोमोज खा लिए, अब अगले दिन 4 गोलगप्पे खा लिए, ये कम है क्या? अब मैं चुपके से खा लेंगे। चुपके से कैसे खा लिया करोगे? मैं पीछे से आ जा करूँगा देखने के लिए। ऐसा नहीं होता है ना, शरीर का ध्यान रखना चाहिए। हम क्या खा रहे हैं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की हमारी लाइफस्टाइल है, उसे ध्यान में रखते हुए कुछ अच्छा खाइए ताकि शरीर को एनर्जी मिले, पौष्टिक आहार मिले। गोलगप्पे मोमोज में क्या रखा है? 10 बजे के आसपास मिलते हैं आपसे, ठीक है? बाय मैडम। कितना बजा है अब? अब बज गए 10:30। 10:30 बज गया। चलिए, सुबह का काम नहाना धोना खाना के बाद, खाना भी हो गया वैसे हमारा, जल्दी खा लिया आज, क्योंकि आपको बताया था कि बाहर जाना है आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो निकलते हैं अब। और आज का मौसम इज ऑसम। धूप नहीं है बिल्कुल, बादल ही बादल है, तो बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारा साथ दे दिया मौसम ने। मौसम को पता था कि आज हम बाहर जाएंगे दिन में, वरना कभी हम दिन में 12 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते हैं। जो भी काम होते हैं उससे पहले निपटाते हैं या फिर शाम के समय। और दिन में जो हमारा मेन काम रहता है वो घर पे ही रह के होता है, घर से ही पूरा काम निपटाते हैं हम, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो निकलते हैं अब लगाते हैं हेलमेट, क्योंकि हेलमेट है बहुत ज़रूरी सेहत के लिए, सुरक्षा के लिए और पुलिस के लिए। तो निकलते हैं, आइए।
चलते हैं हम। निकल गए हैं, अब चलते हैं। पहुंच गए हॉस्पिटल। चलते हैं अब, देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे, क्या क्या भरवाएंगे, फार्म वगैरह। चलते हैं आगे, बताता हूँ। दबा के रखना है, आधे घंटे लेटे रहना है। डोनेशन कंप्लीट, 1 यूनिट। अब
अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। मैं चेक करा सकती हूँ? ये उदास हो रही है, नहीं। ये देखो, ये उदास हो रही है। मैं डोनेट कर रहा था, इन्हें दिक्कत हो रही थी, बोले अरे नहीं डोनेट नहीं करूँगा कि मुझे घबराहट हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे डोनेट करने से अगर किसी का भला हो सकता है, इससे अच्छी क्या बात है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि डोनेट करने से कमजोरी आती है, कोई बीमारी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि मैं तो करवा रहा हूँ, मैंने करवा भी लिया। अब अभी तक तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। वो थोड़ी बहुत कमजोरी आ सकती है, हो सकता है, वो बताऊँगा मैं आपको अगर ऐसा कुछ मुझे फील होता है तो, मगर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे बोला है आधा घंटा ही आराम करने के लिए, अब आधे घंटे बाद ही जा पाएंगे, तब तक ही आराम करते हैं। मैं चेक करा दूँ? अपना हाँ ब्लड ग्रुप चेक कर लेंगे थोड़ा सा। वो भैया है, वो सामने है, उन्हें बुलाओ उसको, या वहीं जाकर उनसे कह दो कि मेरा ब्लड ग्रुप चेक कर लेता हूँ। और ब्लड टेस्ट? नहीं वो नहीं करेंगे, सिर्फ ब्लड ग्रुप चेक करेंगे, चेक करा लेंगे। तो ये मैंने उनसे बोला ब्लड ग्रुप अपना चेक कराने के लिए। मेरा ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव। बहुत खुशी हो रही है मुझे रक्तदान करने के बाद। ये लगा रखा है ब्लड करने के लिए इसमें। क्या हुआ था, क्या हुआ था? अभी ये ब्लड ग्रुप अपना चेक करा के आएंगे। क्या हुआ? सुई लागी इतनी तेज एकदम से गुजर दी। दर्द हो रहा है और क्या? सुई लगा दी एकदम से। देखना वो सारा खून निकला। तो इनका भी रिपोर्ट आई ब्लड ग्रुप की, उन्होंने बताया है B पॉजिटिव है इनका। मैडम का B पॉजिटिव है और मेरा AB पॉजिटिव है। ये हमारे ब्लड ग्रुप है, थोड़ा अंतर तो है। यार बहुत दर्द हो रहा है। दवाई रहो ना थोड़ी देर, दवाई रहो। मतलब मेरे दो जगह सुई लगी, मेरे दर्द नहीं हो रहा है, तुम्हारे दर्द हो रहा है। जब मैं निकलवाऊँ मैं तो पूरा डांस करूँगी। ये क्या है? ये दबाना पड़ता है। ये बॉल है, ये दवाई रखनी पड़ती है, बार बार दबानी पड़ती है। नहीं नॉर्मली दबाते रहो उसे, ताकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है ना वो होता रहे, और नसों के द्वारा जो सुई लगाते हैं उसमें, सुई लगाते हैं ना इसमें, तो वो उससे खून आसानी से निकल सके। ये प्रेस करना पड़ती है कंटिन्यू। बहुत दर्द हो रहा है, तेरी उंगली में बहुत दर्द हो रहा है। एक बात मैं और बताऊं, जब मैं यहाँ पे आया उनसे पूछने के लिए कि मुझे ब्लड डोनेट करना है, तो उनका रिएक्शन कुछ थोड़ा अजीब सा था, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आया हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं किसी प्राइवेट कैंप में नहीं आया था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे ब्लड डोनेट करना है, तो बोला आपका कोई पेशेंट है यहाँ पे भर्ती? मैंने कहा नहीं। तो बोले तो ऐसा क्यों? उनकी ऐसे ही करना है। बोले आपने कैसे मन बना लिया? रोटी डोनेट करने के बाद रोटी। ब्लड डोनेट करो, रोटी मिलेगी। इधर आओ। फिर पता है बाद में ऐसा हुआ, मुझसे ये लोग पूछ रहे थे कि आपको क्या मतलब किसे देना है ब्लड? मैंने कहा किसी को नहीं देना है, मुझे डोनेट करना है। तो ये ऐसा कि मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है गवर्नमेंट, तो यहाँ पे ऐसे कोई देता नहीं है डोनेट करने के, बहुत कम आते हैं, ज़्यादा वही डोनेट करते हैं इससे किसी पेशेंट की जरूरत होती है, उसके घर वाले डोनेट करते हैं। तो बड़ा अचंभे से मुझे सब लोग देख रहे थे कि अरे ये बंदा अचानक से कैसे डोनेट करने के लिए आ गया। मिलने भी आ रहे थे, बार बार सब मिलने आ रहे हैं, पूछने आ रहे हैं कि आप क्या करते हैं सर, कहाँ रहते हैं। तो उससे फिर बोला ठीक है, वैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये किसी को नहीं देते मगर ये मैं डोनेट करने के लिए आया तो स्पेशली मुझे बोले रुको आपके लिए ये मिलेगा। वैसे किसी को देते नहीं है, प्राइवेट कैंप की अलग बात है, वहाँ हो सकता है देते हो, वो मुझे नहीं पता, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ किसी को नहीं देते हैं पीने के लिए।
मैं करूँ? हालांकि छोटी है मगर कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने मुझे इतना समझा डोनेट करने के बाद में थोड़ा सम्मान दिया, अच्छी बात है। और मुझसे बार बार पूछ भी रहते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो हमें बता देना। कोई दिक्कत नहीं, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। बाकी इनका बी पॉजिटिव है, इनके लिए चेक किया हीमोग्लोबिन, तो इनके थोड़ा कम बताया है। बोले आप थोड़ा खा पी लीजिए और आपका थोड़ा कम है, अभी डोनेट नहीं कर सकते, आपको थोड़ा हीमोग्लोबिन जब बढ़ेगा उसके बाद करना डोनेट। तो बोला अगले 3 महीने बाद जब दोबारा आएंगे आप कराने के लिए तो अपनी वाइफ को भी साथ ले आना, तभी ये करा देंगे। तब तक इन्हें खा पिला के मोटा कर दो ताकि खून और ज़्यादा बढ़ जाए। तो मैं देखते हैं 3 महीने के बाद दोबारा आते हैं, उसके बाद ये भी कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में, ये फिनिश कर लूँ उसके बाद। हाँ तो फ्रूटी हो गया फिनिश। अब ये लग रहा है हल्का सा सुस्ती सी लग रही है, ये लग रहा है सो जाओ। वैसे भी इस रूम में एसी लगा रखा है, काम कर रहा है, 20 डिग्री पे सेट कर रखा है, तो बिल्कुल अनुकूल माहौल है सोने के लिए। नींद आ रही थोड़ी सी बस, और कुछ नहीं। तो बस निकलते हैं अब थोड़ी देर में, क्योंकि मुझसे बोला था कि आधा घंटा आप आराम करना, तो लगभग आधा घंटा होने वाला है। तो ये भी बैठी हैं, वेट कर रही हैं चलने का। तो बस अब चलते हैं, यहाँ से बोल दिया उन्होंने जाने के लिए, बोले अब आप जा सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने आसियाने। हो हमारा ये है, हमारा हेलमेट, ये पकड़ो अपन, ये ठीक है, निकलते हैं। तो अब चलते हैं घर के लिए, निकलते हैं यहाँ से। मिशन कंप्लीट। मिशन कंप्लीट। अगली बार इनका नंबर है अगली बार दोनों साथ साथ। आ गए अपनी कार के पास, अपनी कार, हमारी प्यारी कार, ये रही। बैठो, चलिए अब मिलते हैं घर चल के। तो फाइनली पहुंच गए घर हॉस्पिटल से रक्त दान करने के बाद। तो मैं अब क्या बताऊं कि थोड़ा सा ये लग रहा है कि हाँ सुस्ती सी आ रही है थोड़ी सी, लग रहा है सोने का मन कर रहा है थोड़ा सा। बाकी हाँ वीकनेस उसी की वजह से हो सकती है, सुस्ती और वीकनेस, बस उतना ही है, कुछ खास नहीं। थोड़ी देर सोएंगे, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, शाम तक कोई दिक्कत नहीं है। और रास्ते में गन्ने का जूस भी पी लिया, और उन्होंने तो दिया ही था, रोटी दी थी पीने के लिए। मैं कहना चाहूँगा अब तो सब लोगों को वैसे जाना चाहिए, जो भी 18 से 65 के बीच में है, स्वस्थ, वो कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि हमारी वजह से अगर किसी की जान बच सकती है, किसी के काम आ सकते हैं, तो इससे अच्छी क्या बात है। डोनेट करना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस हल्की सी सुस्ती है, वो सोने के बाद पूरी हो जाएगी शाम तक। जब हम आ रहे थे तो उन्होंने बताया हाँ ठीक किया आपने, बहुत अच्छी बात है कि ये करना भी चाहिए। बाद में सपोर्ट कर रहे थे कि इससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल सुधार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक चीज़ और बताऊं, जब यहाँ से गए थे हम लोग तो हम उनके ऑफिस में गए तो पहले सर से बात की, मैंने कहा सर कि ब्लड डोनेट करना है मुझे। फिर ने रीजन पूछा, मैंने बताया कोई बात नहीं। फिर वो दूसरे रूम में ले गए पहले चेकअप करने के लिए कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो उन्हें चेकअप किया तो मेरा AB पॉजिटिव निकला। उसके बाद में एक फॉर्मेलिटीज़ के तौर पे पूरा एक फॉर्म था वो फिल कराया, तो सारी डिटेल मेरी भरवाई।
उसके बाद में उन्होंने ये बोला था कि आपका ये जितने भी चेकअप होने के बाद और ये जब आप रक्तदान कर देंगे उसके बाद जो आपका ये पूरा फॉर्म है इसमें सारे जो टेस्ट होते हैं आपकी पूरी रिपोर्ट बन के आएगी, तो वो आपको बताई जाएगी क्या क्या है रिपोर्ट में, क्या क्या दिक्कत है, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं, आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता है, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो रिपोर्टें अब हमें मिलेंगी कि आपका अब लेवल क्या है, हीमोग्लोबिन लेवल क्या है और कोई दिक्कत है तो वो सारी उस रिपोर्ट में आ जाएगी। तो ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है जो भी डोनेट करता है उसके लिए। बाकी बस कुछ नहीं, अब करते हैं बस थोड़ा सा आराम और कुछ जूस तो पी लिया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का, तब तक के लिए बाय बाय। और मुझे एक बात की खुशी और है कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तब मैंने उस दिन ये प्रण लिया था, क्योंकि उस दिन विश्व रक्तदाता दिवस था, तो मैंने उस दिन ये प्रण लिया था कि मैं आगे आने वाले 2-3 दिनों में रक्तदान करूँगा। तो मुझे आज इस बात की और ज़्यादा खुशी मिली, जो कमज़ोरी थोड़ी बहुत है, वीकनेस हो रही है, उस खुशी के आगे वो सब फीकी पड़ रही है ऐसा। तो मुझे खुशी है इस बात की कि आज मैं रक्तदान कर पाया।